सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ई-लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सविता आज आप सभी को हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से पाठ 8 विराम चिन्ह नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, विराम चिन्ह का मतलब तो आप सभी जानते हैं, यानी कि जिस वाक्य के अंत में हम चिन्ह लगाते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पाठ के माध्यम से विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 विराम चिन्ह। बोलते, पढ़ते और लिखते समय बात को समझाने एवं समझने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। रुकने को हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। और वाक्यों में विराम देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, साधारण भाषा में आपने तो विराम चिन्ह के बारे में जाना, और अब हम व्याकरण की दृष्टि से विराम चिन्ह की परिभाषा देखते हैं। वाक्यों में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से हम परिभाषा देखते हैं। वाक्यों में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। हिंदी में कुछ विराम चिन्ह प्रचलित हैं। यहाँ पर हम कुछ विराम चिन्ह देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प, चौथा है विस्मय बोधक चिन्ह और पांचवा है योग। एक बार फिर से हम देखते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह और योजक चिन्ह। बच्चों, सबसे पहले हम पूर्ण विराम के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण विराम। चलिए अब हम देखते हैं पूर्ण विराम क्या होता है। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब कि जो हम वाक्य लिखते हैं और सबसे अंत में जो चिन्ह लगाते हैं उसे ही हम पूर्ण विराम कहते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिया गया है, उसे हम पढ़ते हैं। पहला वाक्य है मैंने खाना खा लिया। दूसरा है माली पौधों की देखभाल करता है। तीसरा वाक्य है मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा। और चौथा वाक्य है मुझे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला। बच्चों, यहाँ पर देखिए, जो रंगीन कलर से यहाँ पर पूर्ण विराम खींचा गया है उसे ही हम पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, वाक्य के अंत में एक खड़ी पाई दी हुई है, इसे ही हम पूर्ण विराम कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, अब हम दूसरा विराम चिन्ह पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वामा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब हम अल्प विराम की परिभाषा भी देख लेते हैं। लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यानी जब हम कुछ लिखते हैं और बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाते ही हम अल्प विराम कहते हैं। चलिए अब हम वाक्य देखते हैं। चलो घर चलें। मैंने पेंसिल, रबर और पेन खरीदा। सोनीरा, पावनी और सुवीर खेल रहे हैं। मुझे आम, अंगूर, चीकू और केला खाना पसंद है। बच्चों, यहाँ पर देखिए, वाक्यों को, शब्दों को जोड़ने के लिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा विराम चिन्ह हमारा कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न से बच्चों यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब हम वाक्य देखते हैं। वे कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे हाथ में क्या है? यह कौन सा पौधा है? तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? बच्चों यहाँ पर देखिए, कहाँ, क्या, कौन सा और क्यों। इससे आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। और वाक्य के अंत में देखिए, यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे ही हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अब हम चौथा विराम चिन्ह देखते हैं, जो कि हमारा क्या है? विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह हम हर्ष, शोक, घृणा, दुख और आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करने के लिए करते हैं। मतलब कि हर्ष मतलब खुशी, शोक, घृणा, दुख और आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं। हम यहाँ पर कुछ वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, वाह कितना सुंदर चित्र है। अरे आप कब आए? छी कितनी गंदगी है। शाबाश। यहाँ पर देखिए, ये विस्मयबोधक चिन्ह लगाए गए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं आपको? चलिए अब हम अंतिम विराम चिन्ह देख लेते हैं। हमारा अंतिम विराम चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए उनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर दो शब्द हैं और उनको जब हम जोड़ते हैं तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम वाक्य देखते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है। मैं कल माता पिता के साथ घूमने जाऊँगा। मैंने दादी जी से राजा रानी की कहानी सुनी। बाग में रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं। बच्चों अब यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे, माता पिता, राजा रानी और रंग बिरंगी, इन शब्दों के बीच में यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। यानी कि ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कौन सा चिन्ह बोलते हैं? योजक चिन्ह। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर कुछ और वाक्यों को भी देखते हैं। कभी कभी एक जैसे वाक्यों में कुछ विराम चिन्हों का अलग अलग जगह प्रयोग होने से वाक्यों का अर्थ जो है वह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे पहला वाक्य हम देखते हैं, दौड़ो मत रुको। दूसरा वाक्य है, दौड़ो मत रुको। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे पहले वाक्य में कह रहा है कि दौड़ो मत रुको, मतलब कि दौड़ते रहो, रुको मत। इस वाक्य में दौड़ने के लिए कहा जा रहा है और दूसरे वाक्य में क्या कहा जा रहा है? दौड़ो मत रुको। इस वाक्य में रुकने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर आपने ये दोनों ही वाक्य देखें, जो देखने में तो सेम लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको बोलते हैं और इनके बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये दोनों ही वाक्य अलग अलग इशारे कर रहे हैं। जैसे पहला वाक्य क्या कह रहा है? दौड़ो मत रुको, मतलब कि दौड़ते रहो, रुको मत। और दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? दौड़ो मत
रुको, मतलब कि अब मत दौड़ो और तुम रुको। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए एक बार हम फिर से विराम चिन्ह की परिभाषा देखते हैं। वाक्यों में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब हम पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा और साथ ही साथ पुस्तक अभ्यास कार्य को भी अपनी पुस्तक में पूरा करिएगा। आज के लिए